वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पेश किया है और इस पर कल चर्चा होगी। 2014 से पहले और 2014 के बाद का किस तरह का हाल अर्थव्यवस्था का रहा है, इसके बारे में एक लेखा जोखा होगा। और आप अच्छे से समझ गए होंगे कि केंद्र सरकार श्वेत पत्र क्यों ला रही है। लोकसभा चुनाव अभी हाल में ही होने वाले हैं, उससे पहले ये श्वेत पत्र क्या मायने रखता है, क्योंकि जो यूपीए का कार्यकाल था उसमें अर्थव्यवस्था कैसी रही है, उसमें कितना निवेश हुआ है एफडीआई में, और ये तमाम बातें तो खासकर ये बताने की कोशिश होगी। लेकिन उससे पहले ही कांग्रेस ने एक ब्लैक पेपर जारी कर दिया। कांग्रेस ने बताया है कि मोदी सरकार के 10 साल के कार्यकाल पर जो पेपर लेकर आए हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 10 साल में 411 विपक्षी विधायकोों को अपनी तरफ मिलाया, वो डेमोक्रेसी खत्म कर रहे हैं। कांग्रेस ने इसे 10 साल अन्यायकाल नाम दिया है। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में खड़गे को जवाब दिया। राज्यसभा से रिटायर हो रहे सदस्यों को विदाई देने पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छा कर लेता है या अच्छे कपड़े पहनकर तैयार होता है तो परिवार में कोई कहता है कि नजर लग जाएगी, इसलिए काला टीका लगा दो। इसलिए जो काला टीका लगाने का काम किया है उसके लिए मैं खड़गे जी को धन्यवाद देता हूं। कभी कभी कुछ काम इतने अच्छे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक उपयोगी होते हैं। हमारे यहाँ कोई बच्चा कुछ अच्छी चीज कर लेता है, कोई बच्चा अच्छे कपड़े वपड़े पहन करके अवसर के लिए तैयार होता है तो परिवार में एक आध स्वजन आ जाता है, अरे किसी की नज़र लग जाएगी, इसको काला टीका कर दो, तो ऐसे काला टीका कर देते हैं। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न लग जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूं, ताकि इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए। ये बातें उन्होंने कही हैं राज्यसभा में, अब इसका मतलब तो वही समझें। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि अब जो कहानी शुरू हो रही है वो ये है कि श्वेत पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर, ठीक है। लेकिन कांग्रेस इसको ये बताने की यहां पर कोशिश कर रही है कि आपने 10 साल में क्या क्या काम किए हैं। आप लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, लेकिन आपने विधायकों की खरीद फरोख्त की है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि जिस की मुद्दा उठाना चाहिए, यानी कि रोजगार, आप रोजगार की बात नहीं करते हैं। आप सारी बातें करेंगे, आप बात रोजगार की नहीं करेंगे। आप भारतीय अर्थव्यवस्था पर श्वेत पत्र लेकर आ रहे हैं। श्वेत पत्र में जाहिर है कि कांग्रेस की नाकामियां ही उसमें होंगी। तो जो सबसे बड़ा मुद्दा है देश में, और इसकी बात कभी बीजेपी की सरकार नहीं करती, और न करने से आज वो हमेशा 10 साल की तुलना करने का सोचते हैं। और मुझे कभी कभी ऐसा हंसी आती है कि उन्होंने परसों पब्लिक सेक्टर्स की बात करके उन्होंने बताया, लेकिन ऐसा नहीं कौन सा बताया कि जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ज़माने में HAL, HMT, BEL, BHEL ऐसे चीज़ें कोई है उन्होंने कभी बताया नहीं। वो कौन से हैं उनके ज़माने में पब्लिक सेक्टर्स, कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला, कितने लोगों को अच्छी नौकरी मिली, ये उन्होंने कभी नहीं बताया। यही एक जद्दोजहद जो चल रही है उसमें कहीं ना कहीं ये एक बात समझ में जरूर आती है कि केंद्र सरकार इतनी ओवर कॉन्फिडेंट है और बार बार वो इस बात को बोल रहे हैं कि अब की बार 400 के पार या 300 के पार, इस तरह की बातें और इस तरह के बयान उनकी तरफ से लगातार सामने आ रहे हैं। तो ये एक कॉन्फिडेंस लेवल ही कहेंगे इसको। और इतना कॉन्फिडेंट जो है अगर बीजेपी के अंदर है तो किन बातों को लेकर है? ये साफ है कि जो हाल में ही अभी उनकी पॉलिसीज हैं उसको लेकर है या फिर कुछ और। तो खड़गे ने कहा कि देश में जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसे भाजपा सरकार कभी नहीं उठाती। नेहरू के जमाने के HAL, HMT, भेल को उन्होंने कभी नहीं बताया। इसमें कितने लोगों को बेहतरीन नौकरियां मिली ये कभी नहीं बताया। गांव में रोजगार कम हो रहे हैं क्योंकि सरकार नरेगा में का पैसा रिलीज नहीं कर रही है। गैर भाजपा शासित राज्यों जैसे केरल, कर्नाटक, तेलंगाना के साथ भेदभाव किया जा रहा है और केरल, कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें जंतर मंतर पर प्रदर्शन भी करना पड़ रहा है। हर स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। जैसा कि
कर्नाटक है, आंध्रा है, जहाँ भी बोलिए, या तेलंगाना है, केरला और कर्नाटक, सभी ऐसे जो यहाँ पर जो नॉन कांग्रेस, नॉन बीजेपी स्टेट्स जो है, उनको निगलेक्ट किया जा रहा है। कहीं के भी वहाँ पर उनकी सरकार नहीं है, वहाँ पर उन्होंने कुछ पैसा छोड़ते नहीं, देते नहीं, और बाद में ये कहते हैं कि हमने तो रिलीज किया है, वो खर्च नहीं हुआ। तो लोकतंत्र की बात उन्होंने कही। खड़गे ने कहा कि मोदी कहते हैं कि अब इतने पैसे जमा हो रहे हैं, पहले क्यों नहीं होते थे। ऐसा कहकर वो अप्रत्यक्ष रूप में हैरेसमेंट और प्रेशराइज कर रहे हैं और इलेक्शन में पैसा लगा रहे हैं। ये पैसा डेमोक्रेसी को खत्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। भाजपा ने 10 साल में 411 विधायकों को अपनी तरफ किया, और ये नहीं कहता, उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि कितने पैसे देकर खरीदा। आप लोग जानते हैं कि हमारी कितनी सरकारें चुनी हुई थी, जैसे मध्य प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड। यहां सरकारें कैसे गिनी आप जानते हैं। तो ये खड़गे ने, मतलब कांग्रेस ने खास तौर पर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई सवाल किए हैं, क्योंकि लगातार आपको पता होगा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह जब नरेंद्र मोदी संबोधित कर रहे थे हाउस को, तो उन्होंने साफ तौर पर नेहरू के जमाने की बात भी कही, नेहरू के जमाने की महंगाई की बात की, उनके कुछ स्टेटमेंट्स को भी उन्होंने इंक्लूड किया अपनी बातों में। फिर राज्यसभा में जब कहा तो उन्होंने अर्थव्यवस्था की बात की। तो ये लगातार नेहरू को लेकर जो है केंद्र सरकार कह रही है, खासकर नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो ऐसे में कांग्रेस खामोश नहीं रह सकती थी। कांग्रेस को ये बताना यहां पर जरूरी हो गया था कि आखिर आप उन बातों का जिक्र क्यों नहीं करते कि जब नेहरू के जमाने में नौकरियां दी गई, जब नई पॉलिसी नेहरू लेकर आए, आप उस जमाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं। और जिस जमाने की बात आप अर्थव्यवस्था की भी अगर कर रहे हैं कि या आरक्षण की बात कर रहे हैं आप, तो ये कम से कम सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि वो मुतालिक जो उस टाइम हुआ वो कुछ और था। तो यहां पर कौन गलत है, साफ सवाल है कांग्रेस की तरफ से। एमएसपी की गारंटी तो छोड़ो, मोदी की गारंटी बोलो, ये गारंटी लिखो ना। जो आपने कहा कि मोदी की गारंटी एमएसपी थी, मैं नहीं कर सका, नौकरियां 2-2 करोड़ हर साल देना था, मैं नहीं कर सका, ये मोदी की गारंटी है ना। अब नए गारंटी निकले हैं,